संविधान जो है हमारे देश की बुनियाद है। संविधान को मानते हुए ही ये अलग-अलग जातियाँ हों, अलग-अलग धर्म हों, अलग-अलग राज्य हों या प्रिंसली स्टेट्स जो थे, राजे-रजवाड़े जो उस वक़्त थे, उन सब लोगों ने एकजुट होकर के सहमति जताई कि इस डॉक्यूमेंट के तहत, इन शर्तों पर हम लोग एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो संविधान कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है केवल, वो इस देश की बुनियाद है। एक आपसी समझौता है सब लोगों के बीच में कि भैया ये चीजें जो है इस तरीके से गवर्न होंगी। अब जो आपने जिक्र किया दत्तात्रेय होसबोले जी का, जो कार्यवाहक हैं, उनका ये कहना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वास्तव में संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। वो एक ब्रीफ है कि संविधान आपको किस डायरेक्शन में इस देश के लोगों को ले जा रहा है। उसके विषय में जो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें से सेक्युलर सोशलिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों शब्दों को हटा दिया जाए, ऐसा समय आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप प्रस्तावना को चेंज कर रहे हैं, यानी कि आपकी मंशा शुरू से जो थी धर्मनिरपेक्ष देश ये ना रहे, उसी डायरेक्शन में आप चीजों को ले जा रहे हैं। आपने एक वाटर टेस्टिंग करने के लिए या एक बैलून जैसा एक छोड़ा है कि साहब देश का क्या रिएक्शन इसमें आता है। ये वही मंशा और मानसिकता है जो 1925 में जब इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का जो है गठन किया गया था, उस वक्त से ही ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात है। सामाजिक न्याय ये किसी को देना नहीं चाहते। जो बिरादरियां हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किसान वर्ग हैं, पिछड़े हैं, उसके अंदर रोड़ा जो है वो सोशलिज्म है, यानी समाजवाद वाला जो शब्द है। इन दोनों चीजों को हटा करके ये अपने हिंदू राष्ट्र के जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ बढ़ने की ये मंशा मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस साल 2025 चल रहा है, तो इस साल इनके 100 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने इसको आगे रखा है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटा दें। और इसको हटाने का मतलब है कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।